हेलो जी, राम राम जी। एक मिनट, पहले मैं अपनी आंखें साफ कर लूं, तब तुमसे मिलूंगी। देखिए, कतई साफ होगी ना। थोड़ा सा बासी भी आ रही, मतलब बासी ले लूं। थारा चक्कर में वीडियो बनानी पड़ा है, चाहे कितनी बीमार सो, नींद आ रही सो, बासी आ रही से, लेकिन रुक जाओ भाई। हाँ। हाँ जी। पता नहीं, भूख तो बहुत लग रही, पर कुछ भी खाने का जिस्सा नहीं करता मेरा तो बिल्कुल ही। पता नहीं, हालत खराब हो रही सच में। देखो, वैसे मेरे को घूमने में कोई दिक्कत ना होती, घूम तो मैं खूब लूं। और देख, भाभी के यहाँ जाना था मुझे, मैं लोगों से यूं कहूँ बीमार हूँ दवाई लेने जा रही, भाभी की तो मेरे से भी ज्यादा देखो देखना पड़ा है। हाँ, और भाभी को ना देखूंगी तो भाभी फिर नाराज हो जाएगी। भाभी ने चैनल खुलवा के दिया तो देखो हर चीज, फिर लोग मुझसे भी पूछे हैं। एक दिन वो वीडियो नहीं डालती तो लोग मुझसे आके पूछे हैं, भाभी कैसी, भाभी कैसी। तो मुझे देखो मतलब अपनी हालत छोड़ के ना यहाँ पे आना पड़ा। और मैं आ गई हूँ अब रसोई में। जी हाँ, हम बनाएंगे आज कढ़ी। और मैंने यहाँ पे कढ़ी छोंक दी है, और अब मैं यहाँ पे उतार रही पकौड़ी। और मम्मी यूँ कहने लगी, हाँ पकौड़ी डाल ले थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे पकौड़ी उतार रही हूँ। हम बनाएंगे आज छोटी छोटी पकौड़ी। तो छोटी छोटी पकौड़ी मैं यहाँ पे उतार रही हूँ, और पकौड़ी डालने से ना कढ़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और कई लोग ना मतलब इसमें आलू भी डालते हैं, लेकिन हम जो है पकौड़ी डालेंगे, और पकौड़ी से बिल्कुल थोड़ी सी अलग टेस्ट हो जाता है, स्वाद लगती है। लेकिन मुझे ना ना तो आलू डाल के अच्छी लगती है, ना ही पकौड़ी डाल के अच्छी लगती है। देखिए, अपना अपना स्वाद है। मुझे ना बिल्कुल चटपटी वाली अच्छी लगती है, मतलब खूब चटपटी सी मसालेदार कढ़ी हो वो अच्छी लगती है। लेकिन मेरी हर चीज़ बंद कर रखी है डॉक्टर ने। हाँ, मैं बना तो रही हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। तो कहीं आप सोचो भी मैं खा लूंगी, मैं खाऊंगी नहीं। वीडियो में मैंने बताया था, 2 टुकड़े मैंने खा लिए थे, गले में मेरे सारे में जख्म हो रहे। तो बस मुझे ही पता है मैंने 2 टुकड़े खा के कितनी बुरी हालत हो गई थी। और कुछ कमेंट मुझे यूं आ रहे थे कि घूमती रहे, घूमने में तो इसका कुछ नहीं होता, कभी ससुराल में टिकती ही नहीं है घूमने में। अब बताओ, भाभी की हालत ऐसी तो भाभी को छोड़ा भी नहीं जाता। देखिए, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट वहां पे जाती तो देख भाभी के मतलब पता नहीं कैसा बिहेव करती। आप लोगों ने देखा ही है, कमेंट में भी बोलो मुझे। अब मैं यहाँ से तो पहले अपने मायके चली गई, मायके से फिर हम सारे वहां पे गए। तो भाई सब सारे संग हो तो मेरी हिम्मत सी बढ़ जावे उसके घर जाने में। तो इसलिए मैं पहले मायके आ गई। और रही नवरात्रों की बात, तो देखो मैं इन चीज़ों को वैसे तो मानती नहीं, ठीक है। नहीं तो मानती तो देखो मैं व्रत भी रख लेती। व्रत भी ना होता तो देखो यूँ कह रहे हैं लोग कि भाई पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, और नवरात्रों में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ से मंदिर जरूर जाऊंगी दिखाने के लिए, फिर अपने ससुराल जाऊंगी। तो बस। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, हमारे गेहूं आए थे, और मम्मी यूँ कह रही थी मतलब कि गेहूं नहीं धोऊं कतई। तो मैंने यूँ कह दी, क्यों गेहूं क्यों नहीं धो। तो यूँ कह दी ना भैया, तेरा लड़का जो आ रहा है ना सच में वो सारे बखेर देगा, और कबूतर रहने की तो जरूरत भी ना पड़े। तो इसलिए भाई मैंने, तुम जब चले जाओगे ना तो अपने गेहूं धोंगे। अब बताओ, देखो जब ये चारों मिल जावे ना बालक, तो कतई उदम उतार दें। तो सच में ये बात तो हकीकत है, कबूतर कबूतरों की तो जरूरत ही ना पड़े, यही चारों उड़ उड़ के चोंच मार देंगे अपनी, और सारे गेहूं ने बखेर देंगे ना। मेरी चोरी खूब अच्छे से पकड़ लो। जब देखो मैं यहाँ पे ऐसी बोलूँ ना, तो तब तुम समझ जाओ कि भाई हाँ, यहाँ बहुत अच्छी बोल रही है। अब देखिए, मैं पापा के साथ जब लेटी कितने अच्छे से बोल रही है, और जब और चीज़ें भी कर रही तब मैं कितने अच्छे से बोल रही। भाभी के यहाँ भी गई जब, कितने अच्छे से बिल्कुल फिट दिखी मैं। और जब मैं ससुराल पहुंच जाऊँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया। लोग तो यूं भी कमेंट कर करके कह रहे, तो तेरे मतलब सास ने और तेरे हस्बैंड ने कुछ खाने वाने में मिला दिया हो, तेरे पीछे कुछ टोना टोटका करा दिया हो। तो अब तो सच में मुझे भी शक सा हो रहा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे मैं देख लो कभी बीमार नहीं पड़ती, इधर उधर हांडती रहूं। लेकिन जैसे मैं ससुराल में कदम रखूं ना, मेरे से कुछ काम नहीं होता। एक कमरे का काम है, पर मैं आप लोगों को बड़ा चढ़ा के दिखाऊं। और कुछ लोग मुझे यूं भी कमेंट कर रहे, पर मैं लेकिन इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इस मुद्दे को मैं और बात नहीं करना चाहती। जी हाँ। और लोग मुझे ना यूं कमेंट भी करके कह रहे तुम्हारे घर में गंदगी बहुत रहती है, और कहीं तुम इसलिए बीमार हो रही हो। अब तुम ये बताओ, रोज तो मैं तुम्हें साफ करके दिखाऊं, बगड़ भी साफ करूं, अपना कमरा भी साफ करूं, रसोई भी साफ करूं। अब तुम्हें गंदगी पता ना कहाँ से नजर आ जाए, थारे आंखों में गंदगी, मेरे तो घर मेरा बहुत साफ सुथरा, रोज तो चमका चमकाऊं है, और तुम यूं फिर कह दो पता नहीं कहाँ से गंदगी।
कल मेरे को डॉक्टर ने यूँ कही थी कि तुम्हारे दूध में मिलावट है, और मुझे लग रहा है मेरे पानी में मिलावट है। अब सब यूँ कमेंट करके भी कह रहे हैं कि उबाल के पानी पिया करो। तो अब मैं उबाल के पानी पिया करूँगी या सरकारी नल का पानी पिया करूँगी? हाँ, लेकिन जहाँ हम बर्तन मांजे ना वहाँ हमारे बहुत गंदगी है। और देखो मैं वहाँ क्या, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, वहाँ का सारा पानी जो है कूड़ी में जावा है। अब मैंने तो इनसे यूँ कह दी थी कि भाई कमाती हूँ मैं, पैसे दे सकूँ, पर किसी मजदूर को, मिस्त्री को मैं नहीं ला सकती। 100-200 कोई बात है, 100-200 में कोई भी कट जाएगा, 100-200 में आराम से दे दूंगी, पैसे दे सकूँ, बाकी और कुछ नहीं कर सकती। अब देख, पति जब कुछ नहीं सुनता तो मैं क्या करूँ? ये काम तो पति का है, पति तो नालायक है, बिल्कुल कुछ करता ही नहीं। अब बताओ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती कुछ भी। अब तुम मुझे यूँ कमेंट कर करके कहो, उसकी इतनी नालायकपंती मैंने दिखा दी है। बताओ, नाली के लिए भी वो एक मजदूर नहीं ला सकता, जबकि पैसे देने को मैं तैयार हूँ। चलो जी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं इस चैनल पे हूँ, यूट्यूब जब तक है, तब तक मैं आप लोगों को दिखती रहूँगी, और अपनी बीमारी ज़रूर दिखाती रहूँगी, और अपने हस्बैंड और इनकी दोनों की करतूतें भी दिखाती रहूँगी, चीज़ें मतलब आपको दिखती रहेंगी। और रही भाई, मेरे से कमेंट करके यूँ ना पूछा करो भाभी कैसी, भाभी कैसी, उनका व्लॉग देख लिया करो, आपको पता चल जाएगी। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गई तो भाभी फिर मेरा गला पकड़ने को तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को पता ही चल जाएगा कल को मैं कहाँ जाऊँगी या मैं क्या करूँगी। और तब मेरी मेहनत अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर भी जरूर कर देना। और ऐसा ही प्यार बनाए रखना, मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम थोड़े से भी अपना प्यार कम कर दो ना तो मेरे डॉलर कम हो जाए। मैं नहीं चाहती तुम अपना प्यार कम करो और मेरे डॉलर कम हो। तो जी, ऐसे प्यार बनाए रखना, आपके प्यार और दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में।